नमस्कार। कभी किसी इंजन को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचा है, जहां हर एक पुर्जा, हर एक हिस्सा एक साथ मिलकर एक जबरदस्त धुन बनाता है। आज हम इसी ऑर्केस्ट्रा के 3 सबसे जरूरी सदस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। फ्लाईव्हील, क्रैंककेस और कपलिंग। ये तीनों मिलकर ही इंजन को वो ताकत और वो स्थिरता देते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि इंजन की नींव रखने वाली ये 3 हिस्से आखिर हैं कौन? इन तीनों को समझना, समझ लीजिए, इंजन की सेहत और उसकी परफॉर्मेंस को समझने की चाबी है। तो चलिए, एक-एक करके इनके सारे राज खोलते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं उसका नक्शा कुछ ऐसा है। हम पहले इन तीनों पावरफुल हिस्सों को समझेंगे, फिर एक एक करके फ्लाईव्हील, क्रैंककेस और कपलिंग की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे, और आखिर में कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो हमेशा काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाईव्हील की। इसे हम इंजन की मोमेंटम बैटरी भी कह सकते हैं। अब ये नाम इसे क्यों मिला, आइए पता लगाते हैं। तो देखिए, फ्लाईव्हील असल में एक बहुत भारी गोल पहिया होता है। इसका मेन काम है इंजन के पावर स्ट्रोक से मिली एनर्जी को अपने अंदर जमा कर लेना और फिर बाकी स्ट्रोक्स के दौरान जब ताकत कम होती है उस एनर्जी को वापस देना। इसी से इंजन एक ही लय में बिना झटके के घूमता रहता है। लेकिन ये सिर्फ एनर्जी ही स्टोर नहीं करता, इसके और भी कई बड़े जरूरी काम हैं। ये इंजन को वाइब्रेशन यानी झटकों से बचाता है, गियर बदलते समय एक बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, और सबसे जरूरी, जब हम चाबी घुमाते हैं तो इसी के रिंग गियर से स्टार्टर मोटर जुड़कर इंजन को जिंदा करती है। देखिए, किसी भी मशीन की तरह फ्लाईव्हील को भी देखभाल की जरूरत तो पड़ती ही है। अगर गाड़ी में वाइब्रेशन महसूस हो या क्लच बार बार स्लिप करे तो हो सकता है इसकी सतह में कोई दिक्कत हो। यहाँ देख सकते हैं कि दरारें जांचने से लेकर बोल्ट को सही ताकत से कसने तक हर काम के लिए एक खास टूल है। सही काम के लिए सही औजार होना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, फ्लाईव्हील कोई हल्का फुल्का पुर्जा नहीं है, ये बहुत भारी होता है, इसलिए इसे संभालते वक्त पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बोल्ट को हमेशा कंपनी द्वारा बताए गए टॉर्क पर ही कसना चाहिए, और इसकी सतह को कभी भी नंगे हाथों से छूने की गलती ना करें, वरना तेल लगने से क्लच स्लिप होने की समस्या आ सकती है। चलिए, अब फ्लाईव्हील से आगे बढ़ते हैं और इंजन के फाउंडेशन यानी कि क्रैंककेस पर नजर डालते हैं। ये समझ लीजिए, इंजन का वो घर है जो अंदर के सभी नाजुक और जरूरी हिस्सों को सुरक्षित रखता है। आसान भाषा में कहें तो क्रैंककेस इंजन का मेन ढांचा है। इसी के अंदर क्रैंकशाफ्ट घूमता है और यहीं पर इंजन का सारा तेल यानी इंजन ऑयल जमा रहता है, जो उसे लगातार लुब्रिकेट करता है। तो इसका काम सिर्फ एक बाहरी खोल बनना नहीं है, ये क्रैंकशाफ्ट को अपनी जगह पर मजबूती से रखता है, इंजन ऑयल को संभालता है और बाहर की धूल मिट्टी को अंदर आने से रोकता है। साथ ही ये पीसीवी सिस्टम के जरिए इंजन के अंदर बनी हानिकारक गैसों को बाहर निकालता है। ये पीसीवी सिस्टम समझ लीजिए एक तरह का सेफ्टी वाल्व है, जो इंजन के अंदर प्रेशर को बढ़ने से रोकता है और ऑयल लीकेज को भी रोकने में मदद करता है। क्रैंककेस की देखभाल में सबसे पहली और जरूरी चीज है ऑयल का लेवल और उसकी क्वालिटी चेक करना। और हाँ, गैस्केट लीक को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सा रिसाव भी धीरे धीरे सारा इंजन ऑयल खत्म कर सकता है और फिर इंजन को भारी नुकसान पहुंचना तय है। यहाँ दिखाए गए टूल्स जैसे प्लास्टिक गेज और माइक्रोमीटर, ये सब एकदम सटीक माप के लिए बेहद जरूरी हैं। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, सफाई। क्रैंकीज के अंदर धूल का एक छोटा सा कण भी इंजन का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तेल के रिसाव को रोकने के लिए हमेशा सही गैस्केट का ही इस्तेमाल करें और बेयरिंग की जांच हमेशा कंपनी के मैनुअल के हिसाब से ही करें। अब हम अपने तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, कपलिंग, जिसे हम कह सकते हैं पावर ट्रांसमिशन का पुल। ये भले ही छोटा सा हिस्सा लगे, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। कपलिंग का काम बहुत सीधा और सरल है। यह 2 अलग अलग घूमने वाले शाफ्ट को आपस में जोड़ता है ताकि एक हिस्से की पावर दूसरे हिस्से तक आसानी से पहुंच सके, जैसे कि इंजन से गियरबॉक्स तक। कपलिंग भी देखिए मोटी मोटी 2 तरह की होती हैं। पहली है रिजिड कपलिंग, जो उन शाफ्ट के लिए होती है जो बिल्कुल एक सीध में हो, और दूसरी है फ्लेक्सिबल कपलिंग, जो थोड़े बहुत मिस अलाइनमेंट को सह लेती है और झटकों को भी सोखने का काम करती है। तो इसका काम सिर्फ 2 शाफ्ट को जोड़ना नहीं है,
ये पावर को एकदम स्मूथली आगे भेजती है, मशीनरी को अचानक लगने वाले झटकों से बचाती है और शाफ्ट के मामूली टेढ़ेपन को भी एडजस्ट करके बड़े नुकसान से बचा लेती है। कपलिंग के रख-रखाव में अगर एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है सही अलाइनमेंट। अगर शाफ्ट्स ठीक से अलाइन ना हो तो इससे बेयरिंग और सील बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं और मशीन में तेज वाइब्रेशन होने लगता है। डायल गेज और फीलर गेज जैसे उपकरण ये पक्का करते हैं कि दोनों शाफ्ट बिल्कुल एक सीध में रहें। और हाँ, समय समय पर ग्रीसिंग और बोल्ट कसना भी उतना ही जरूरी है। कपलिंग के मामले में एक चेतावनी हमेशा याद रखनी चाहिए। इसकी खराबी का नंबर 1 कारण है मिस अलाइनमेंट। और सुरक्षा सबसे पहले। चलती मशीन पर कभी भी कपलिंग को एडजस्ट करने या लुब्रिकेट करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ जरूरी सवालों और जवाबों के जरिए फटाफट दोहरा लेते हैं, ताकि ये सारी बातें अच्छी तरह याद रह जाएं। फ्लाईव्हील के बारे में 3 जरूरी बातें। पहली, इसका मेन काम है इंजन के घुमाव को स्मूथ बनाना। दूसरी, इसका रिंग गियर स्टार्टअप मोटर से जुड़ता है। और तीसरी, ये भारी इसलिए होता है ताकि इसमें ज्यादा इनर्शिया बना रहे, जिससे इंजन की चाल एकदम स्थिर रहती है। अब बात क्रैंकेस की। पहली बात, ये इंजन ऑयल का घर है, मतलब सारा तेल यहीं जमा होता है। दूसरी बात, इसका पीसीवी वाल्व इंजन की हानिकारक गैसों को बाहर फेंकता है। और हाँ, इसमें लीकेज का सबसे आम कारण होता है खराब गैस्केट या फिर डैमेज हो चुकी सील। और आखिर में कपलिंग। इसका सबसे जरूरी काम है 2 शाफ्ट को जोड़कर पावर को ट्रांसफर करना। इसमें वाइब्रेशन का नंबर 1 कारण होता है शाफ्ट का गलत अलाइनमेंट, जिसे मिसअलाइनमेंट कहते हैं। और फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल तब होता है जब शाफ्ट में मामूली मिसअलाइनमेंट को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो फ्लाईव्हील, क्रैंककेस और कपलिंग ये सिर्फ लोहे के कुछ टुकड़े नहीं हैं। ये इंजन की सेहत के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। इन्हें समझना और इनकी देखभाल करना एक स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाले इंजन की गारंटी है। और अब जाते जाते एक सवाल, इन तीनों में से वो कौन सा हिस्सा है जिसपे हमारा ध्यान अक्सर सबसे कम जाता है, लेकिन जिसकी देखभाल करना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।